देखिए, हम लोगों ने यहाँ एक धर्म संसद किया और आप मोदी जी बहुत जानते होंगे, हम बहुत पहले से धर्म संसद कर रहे हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा मुद्दा ये है कि अगर भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो हिंदुओं के पास रहने की कोई जगह नहीं बचेगी। अगर ये देश इस्लामिक हुआ तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमने इस मुद्दे के सिवा अपने जीवन में किसी और मुद्दे पे बोला नहीं, हम बोलते ही नहीं है। यहाँ के बहुत सारे धर्माचार्यों ने ये कहा है कि हम लोग जो है अधार्मिक लोग हैं और हम जो कह रहे हैं अधार्मिक बातें कर रहे हैं, जबकि मुझे ये लगता है कि रामायण के, महाभारत के, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के आधार पर हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हमारे स्वामी जी इन धर्म ग्रंथों के बहुत बड़े विद्वान हैं और मैंने अपना पूरा जीवन कुरान और इस्लाम के इतिहास का अध्ययन करने में लगाया है। इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए, इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। अब हिंदू समाज को कन्फ्यूजन है कि पता नहीं हम सच बोल रहे हैं या वो धर्माचार्य सच बोल रहे हैं। तो मैंने उन धर्माचार्यों को जो हमारा विरोध कर रहे हैं, कुछ खुलकर कर रहे हैं, कुछ अपने यहाँ आश्रमों में बैठ के कर रहे हैं और कुछ पुलिस प्रशासन और राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो मैंने ये चुनौती दी है, मैंने और स्वामी जी ने मिलकर, हम दोनों ने मिलकर, और हमारे साथ अब हज़ारों सन्यासी आने वाले हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे सन्यासियों की तादाद बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारे सन्यासी ये मानते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने चुनौती दी है कि एक बार हिंदू समाज में ये तय हो जाए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इसको तय करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चुनौती हमने पूरे हिंदू समाज के उन धर्माचार्यों को दी है जो ये कहते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम अधार्मिक हैं। क्या कोई कौन देखिए, संत हैं वो? आप भी जानते हैं, मीडिया मुझसे अच्छी तरह जानता है, लोगों ने अखबारों में बयान दिया है कि हमें अपनी मर्यादाओं को याद रखना चाहिए। किसी की हिम्मत यहाँ पे ये नहीं हुई है कि जो मुसलमान मौलानाओं का सबसे बड़ा संगठन है जमीयत उलमाए हिंद, फैसला आ गया, कोर्ट ने फैसला कर दिया कि 38 लोग जो है वो मृत्युदंड मिलेगा, 11 को आजीवन कारावास मिलेगा, और भी दोषी हैं। और इन षड्यंत्रकारियों के पीछे भी और लोग थे, वो तो यहाँ की जांच एजेंसियों की हिम्मत नहीं है उनका खोलने की। एक भी हिंदू धर्मगुरु उनके खिलाफ नहीं बोल रहा। इसी हरिद्वार शहर में जमीयत उलमाए हिंद के मौलानाओं को बड़े बड़े धर्माचार्यों ने अपने मंचों पर बुलाकर महिमा मंडित किया और गौरवान्वित खुद को महसूस किया। आज एक भी मुंह नहीं खोल रहा। हम केवल बोल रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, तो लोग कह रहे हैं हमें मर्यादाओं का नहीं पता है। आपको सब पता है कि कौन कह रहे हैं कि हमें मर्यादाओं का नहीं पता है। एक तरफ आतंकवादी बम गोले के विस्फोट करके हमारे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और हमें मर्यादाएं सिखाई जा रही हैं, वो भी उनके द्वारा जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं। क्या ये धर्मगुरु भगवान श्री राम से बड़े हैं? क्या ये योगेश्वर श्री कृष्ण से बड़े हैं? क्या बाबा परशुराम से बड़े हैं? क्या महर्षि विश्वामित्र से बड़े? होना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि विगत कुछ सालों में, विशेष करके 70 सालों में, संतों ने जो सनातन के मानने वाले लोग, साधारण जनता जो जिनको आइकॉन मानती है, उनको बहुत भ्रमित किया है। और उन्होंने ये सिखा दिया कि सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जो गांधी जी ने कहा एक थप्पड़ मारे, दूसरा का पेश कर दीजिए, मारते ही रहो, मारते रहो। कोई गलत कर आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो। वही बात संत लोग कहने लग गए। अब ये हमारे देश के विनाश का कारण हो गया। पूरी तरह से इस्लाम के नाम पर दो देश, 2 टुकड़े हो गए भारत के। और आज 9 देशों में, 9 राज्यों में हम लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। उसके बाद भी ये धर्माचार्य लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। कहीं पर कोई साधु मारा जाता है तो बैठे रहते हैं, कहीं पर कोई शास्त्र की बात चलती है तो बैठे रहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर बयानबाजी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें केवल चंदा चिट्ठा चाहिए, बड़ा आश्रम चाहिए। वो लोग धर्म का नाम, धर्म के रूप पर, धर्म की जागृति के लिए कोई काम करते दिखते हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप एक एक धर्माचार्य के पास जाकर के पूछिए कि आपने अपने धर्म के लिए कितने समाज से जो आप चंदा ले रहे हो, चिट्ठा ले रहे हो, और आपके समाज के लोग कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उसके लिए आप कितना आवाज़ उठाते हो। जब आप आवाज़ नहीं उठाते हो तो आप लोगों को दिग्भ्रमित करना बंद करिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस समय सूत गोस्वामी को मारा था बलराम जी ने, तो उन्होंने एक ही बात कहा था, बसदास्ति अपि में पातिकनो ये भी धर्म ध्वजना। ये जो धर्म का झंडा लेकर के जो धर्म ध्वजी हैं, उनका वध करने के लिए मेरे को अवतार लेना पड़ता है। तो मैं तो बलराम जी को गुरु रूप में मानता हूँ, और वो गुरु रूप में हैं ही। तो जो लोग धर्म के नाम पर पाप कर रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। कब तक धर्म के नाम पर हमारी जनता मारी जाएगी, कुचली जाएगी, और वो लोग उसके मज़े मारेंगे। जनता को भ्रमित कर देते हैं कि आज ठाकुर जी का आदेश हुआ, रसगुल्ला का भोग लगना चाहिए।
इससे घटिया बात क्या हो सकती है? उनको कब आते हैं ठाकुर जी बताने के लिए? तो ये समाज में जो कुप्रथा फैल गई है उसको भी कुचलना पड़ेगा। तभी समाज में जनता को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग 2, 4, 5 साल इन मठ मंदिरों में धन और ये सब चढ़ावा बंद करिए और आत्मरक्षा के लिए कुछ तैयारी कर लीजिए। और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए माँ गंगा के जल को हाथ में लेकर मैं यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ है स्वामी अमृतानंद जी महाराज, हम ये संकल्प लेते हैं कि धर्म के लिए आज हमारा सनातन के मानने वालों का धर्म क्या है, इसके लिए हम सनातन के सभी उन धर्माचार्यों को जो हमारा विरोध कर रहे हैं शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं। यदि हम शास्त्रार्थ में पराजित हुए तो हम माँ गंगा में जीवित जल समाधि लेंगे। शास्त्रार्थ का विषय ये होगा कि आज हिंदुओं का कर्तव्य क्या है। हम जो सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ हरिद्वार में भी और पूरे देश में हिंदू धर्माचार्य कह रहे हैं कि हम अपनी मर्यादाओं में नहीं हैं। वो हमारी मर्यादाओं की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा धर्म का काम ये नहीं है, धर्म ये नहीं सिखाता। अरे सनातन पर जैसा संकट आज है ऐसा इतिहास में कभी संकट नहीं हुआ। आज हिंदुओं के पास ये अपनी अंतिम भूमि है, अंतिम शरण स्थली है जो इस्लाम के जिहादियों के कब्जे में जाने वाली है। एक तरफ जमीयत उलमाए हिंद जो इस्लाम के जिहादियों का सबसे बड़ा संगठन है, मौलानाओं का, इस्लाम के धर्म गुरुओं का, मौलानाओं का सबसे बड़ा संगठन है, वो खुलकर आतंकवादियों का, अभी 38 जो आतंकवादी जिन्हें मृत्युदंड दिया है न्यायपालिका ने, उनका मुकदमा लड़ेंगे। दूसरी तरफ हिंदुओं के धर्मगुरु जो हिंदू धर्म के लिए लड़ते हैं उनका साथ भी नहीं देते, और साथ नहीं देते तो ठीक है, उनको गलत बताते हैं। ऐसे धर्मगुरुओं को हम शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं। यदि आप श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि और तुलसीदास जी की रामचरित, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस, कुरान और इस्लाम के इतिहास के आधार पर आज हम लोग सारे हिंदू धर्माचार्यों को धर्म और अधर्म को तय करने की चुनौती देते हैं। माँ गंगा हमें हमारा संकल्प पूर्ण करने की शक्ति दे। यदि हम इस शास्त्रार्थ में हार जाते हैं तो हम जीवित जल समाधि लेंगे दोनों, और हमारे इस शास्त्रार्थ का पूरी दुनिया में प्रसारण होगा और हार जीत का फैसला हिंदू करेंगे, जनता करेगी। क्योंकि धर्माचार्य जो हिंदुओं के इतने विनाश को देखकर भी अपने मठों में बैठे हुए हैं, अपने एसी कमरों में बैठे हुए हैं, वो इस निर्णय के योग्य नहीं है। माँ हमारे संकल्प को पूर्ण करना, महादेव हमारे संकल्प को पूर्ण करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।